बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमारा जो सालाना गोशवारा फ़ाइल होता है, जो रिटर्न फ़ाइल होती है, उसमें ये इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी रिटर्न जो है, आपकी डिक्लेरेशन जो है वो सही कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि पूरे साल में जिस साल की भी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उस पूरे साल में आपने बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी टैक्स पे किया होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होती हैं। मसलन आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होता है, उस पे आपने टैक्स पे किया होता है। मसलन आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, तो बैंक वाले आपका टैक्स काट रहे होते हैं। इस तरह आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में वो अपने नाम करवाई है, उस पे आपने टैक्स पे किया होता है। इस तरह आपने कोई प्लॉट खरीदा है, तो उस पे टैक्स पे किया होता है। यूटिलिटी बिल्स हैं आपके, बिजली, पानी, गैस, उस पे आपने बहुत सारे टैक्स पे किए होते हैं। तो ये सारी चीज़ों, सारी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, इन पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया होता है। तो जब भी आप सालाना गोशवारा फाइल करें, ये सारी जहाँ जहाँ भी आपने टैक्स ऑलरेडी पे किए हुए हैं, ये एफबीआर में रिकॉर्ड हो रहा होता है। आजकल एफबीआर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये मंथली बेस पे अपडेट हो रहा होता है एफबीआर के पास आपका रिकॉर्ड, जहाँ जहाँ भी आपने ट्रांजैक्शन की है। तो जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, इनका आपके सालाना गोशवारे में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में आपने तो बहुत सारा टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जब सालाना गोशवारा फाइल करेंगे, जब ये वाला टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन पे, तो हो सकता है आपको टैक्स पे ना करना पड़े, एक्स्ट्रा कोई टैक्स। और बल्कि बहुत सारे केसेस में तो ये रिफंड निकल आता है एफबीआर के पास, यानी आपका जो सालाना इनकम के हिसाब से पूरे साल का टैक्स बनता है, उससे ज़्यादा आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे। तो आपका तो उल्टा एफबीआर के पास रिफंड निकल रहा होता है। रिफंड आपको मिलता है नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन आपकी एटलीस्ट सालाना गोशवारे में आपका जो रिटर्न है वो सही से फाइल होनी चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इस तक कैसे पहुंच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आपने जस्ट जाना है गूगल में और लिखना है एफबीआर। एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इसको मेन एफबीआर की साइट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे। ये इनका मेन पेज है, तो आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे ऑनलाइन सर्विसेज सबसे पहले ये आ रही हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में जो सबसे ऊपर आ रही है वो है एफबीआर मालूमात। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए वो कह रहा है जी आपने लॉगिन करना है अपने सीएनआईसी से और पासवर्ड से। ये वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड है या इन्होंने एनटीएन लिया हुआ है, तो वो यहाँ से उनके पास जाहिर है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी सीएनआईसी होगा और उनके पास पासवर्ड ही हो पहले से मौजूद होगा, या आईआरएस पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो वही वाली रजिस्ट्रेशन जो क्रीडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे चल जाएंगे। सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे। अगर वो जो आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए आप सबसे फिर यहाँ पे जाएंगे रजिस्टर्ड नाउ पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो छोटा सा फॉर्म है, आप फिल करेंगे। ये 3-4 चीजें हैं। यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर देंगे विदाउट डैश, 13 डिजिट का आप सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी मिस्टर मिसेज डॉक्टर जो भी है आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे अपना पहला नाम लिखें, दूसरा नाम अगर आपका है ठीक, नहीं तो लास्ट नेम लिखें। और यहाँ पे आप आएंगे करंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आप मोबाइल नंबर जो आपका है वो किस कंपनी का है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये किस तरह से मोबाइल नंबर लिखेंगे ये देख लें, 0092 उसके बाद 321 और आगे आप लिखेंगे, यानी इस फॉर्मेट में आपने लिखना है। 0092 के बाद आपने अपना नंबर लिखना है बगैर जीरो के, और यहाँ पे दोबारा वही नंबर लिखेंगे। अच्छा ये याद रहे कि यहाँ पे वो मोबाइल नंबर देना है जो पहले से एफबीआर में रजिस्टर्ड ना हो और आपके अपने नाम पे भी होना जरूरी है, इसी सीएनआईसी पे जिस सीएनआईसी से आप लॉग इन करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये सारा फिल करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। कौन सा कैप्चा? ये जो लिखा है 41DH, ये एंटर करेंगे और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जो ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक पासवर्ड आपको रिसीव होगा। वो पासवर्ड आप लेकर वापस आएंगे इस जगह पे, मेन दोबारा इसी जगह पे आएंगे और अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और पासवर्ड जो आपको मोबाइल में रिसीव हुआ होगा उससे आप लॉगिन कर लेंगे। तो जो ही आप लॉगिन कर लेंगे, और अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है आईआरएस वाली या एफबीआर में रजिस्टर हुए हुए हैं तो आप वही वाली रजिस्ट्रेशन अपना सीएनआईसी पासवर्ड नंबर पासवर्ड लिखकर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी में अपने अकाउंट में चले जाएंगे उन मालूमात में। मैं अभी आपको कोई एक जो है ना ट्राई करके देता हूँ, 353041 और उसके बाद मैं लिखता हूँ पासवर्ड और मैं ये एंटर कर देता हूँ। जो ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मैं लैंड कर जाऊंगा। जी नाज़रीन, तो ये मेन इंटरफेस है। जो ही हम लॉग इन करेंगे तो हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे एफबीआर के।
इस मामले में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मौजूद है जी एक विद होल्डिंग का एक टैब दिया गया है, एक डेक्लेरेशन जो आपने फाइल की होती है पिछले साल के इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की रिटर्न्स। यहाँ पे जो को आपका टैक्स विद होल्डिंग हुई होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिटेल अगर आपने लास्ट रिटर्न में या कहीं पे दिए अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डाटा एफबीआर को प्रोवाइड किया हो तो यहाँ आएगा। व्हीकल्स का डाटा आएगा, आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इंपोर्ट डिक्लेरेशन वो आपने इंपोर्ट वगैरह की है, यहाँ पे आपका कोई रिफंड वगैरह है तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपका डाटा भी एफबीआर के पास आ जाता है कि आपने बाहर ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल होगी यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपोर्ट है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट का डाटा आ जाएगा। तो हम वन बाय यहाँ पे इस वक्त इस केस में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मैंने ओपन किया है, इसमें इसके 2 ही एक्टिव आ रहे हैं, बाकी अभी ये सारे इनएक्टिव आ रहे हैं। सबसे पहले हम अब देखते हैं कि ये विद होल्डिंग में क्या है। असल में जो हम डाटा देखना चाह रहे हैं वो इसी टैब के अंदर है जो विद होल्डिंग के अंदर है। ये विद होल्डिंग क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहुत सारी कंपनीज को और गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों को विद होल्डिंग एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है। और इन विद होल्डिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, इन्होंने अवाम का टैक्स विद होल्ड करके, इनकम टैक्स विद होल्ड करके हर महीने एफबीआर को जमा करवा देते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टेलीकॉम कंपनीज देख लें, ये सारी विद होल्डिंग एजेंट हैं, जैज, यूफोन, टेलीनॉर। जब भी हम कोई लोड करवाते हैं, 100 रुपए का आप लोड करवाएं तो आपको मिलते हैं 60-70 रुपए, 70 रुपए का बैलेंस मिलता है। बाकी कहाँ जाता है, वो आपका टैक्स काट जाता है, उसमें सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है और 12-13% आपका इनकम टैक्स होता है। वो ये टैक्स हर महीने जितनी भी हम ये लोड करवाते हैं, इनको बिल पे करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये विद होल्ड करके एफबीआर को सबमिट करवा देते हैं टैक्स हर महीने। इसी तरह यूटिलिटी कंपनीज हैं, हम हर महीने बिजली पानी गैस का बिल देते हैं, उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स शामिल होता है। तो उधर भी इनकम टैक्स विद होल्ड करके या क्या करते हैं, एफबीआर को सबमिट करवा देते हैं। अब इनकम टैक्स तो सालाना होता है, लेकिन ये हर महीने ही हमसे टैक्स लेके जमा करवा देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन। आपने कोई गाड़ी ली है तो आपने जब भी गाड़ी ट्रांसफर करानी है अपने नाम पे, उस पे भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस इनकम टैक्स उसको कहते हैं, वो एक्चुअली विद होल्डिंग होता है। वो क्या करते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन विद होल्ड करके एफबीआर को सबमिट करवा देते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई प्लाट खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है और अपने नाम करवाने जा रहे हैं, जो ही आप रजिस्ट्री करवाएंगे उधर आपको सीवीटी फी और पता नहीं क्या कट है, उसमें इनकम टैक्स भी होता है, वहां पे भी आपको इनकम टैक्स क्या होगा, पे करना होगा। तो ये सारा पूरा साल में आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होती हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने हमारा टैक्स काट के क्या किया होता है, एफबीआर को सबमिट करवाया होता है। इसको कहते हैं विद होल्डिंग। इसी इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये सारा टैक्स जो हमने डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे किया होता है वो एफबीआर को पहले ही चला गया होता है, लेकिन हमने ये एक्चुअली देना होता है साल के एंड पे, हमारी पूरी जितनी इनकम होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स होता है। तो इस टैब के अंदर विद होल्डिंग में ये सारी कंपनीज का वो डाटा मौजूद है जो आपने टैक्स डिडक्ट करवाया है, विद होल्ड करवाया और पीआर एफबीआर को पहले चला गया वो उसकी डिटेल इस पे है। इसको हम अब चेक करते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। मैंने किसी का ये किसी एक अपने क्लाइंट का जो है वो डाटा एंटर किया, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आपको नजर आता है। जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं इस जगह पे। जी नाज़रीन, तो ये वो डाटा है जो पूरे साल में नहीं बल्कि आपको पिछले सालों का भी आपका डाटा यहाँ पे मौजूद होगा, एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे मौजूद होगी। सबसे पहले मैं देखता हूँ तो ऊपर ऊपर आप देखें, अगर ये 2022 आ रहा है और 20 अगस्त 2021 को प्रॉपर्टी इसने कोई खरीदी 236 सेक्शन के तहत, इसने 18 लाख का कोई प्लॉट खरीदा और 36,000 रुपया इसके ऊपर टैक्स जो था वो कट के ऑलरेडी एफबीआर को चला गया हुआ है। ये इसने 36,000 रुपया प्लाट के ऊपर, जब प्लाट खरीदा इसके नाम हुआ तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। आप सीबीटी फी वगैरह ये होती है, उसमें टैक्स भी शामिल होता है, उसमें इनकम टैक्स भी होता है एडवांस। तो ये काट के क्या एफबीआर को चला गया। इसी तरह हम नीचे आए तो ये देखें यूटिलिटी मोबाइल कंपनी, यूटिलिटी मोबाइल कंपनीज। तो ये आपने पूरे साल में जो जो टैक्स मोबाइल के ऊपर पे किया हुआ है, प्रीपेड के ऊपर, ये देखें पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जैज़ वाले हैं, ये भी जैज़ का है मोबाइल कम्युनिकेशन, ये भी जैसे सीएम पाक, ये जोंग का है। तो ये जोंग का उसने 2500 का बिल पे किया या कार्ड खरीदे तो उसके ऊपर 278 रुपये टैक्स दिया, ये टैक्स दिया, ये सारे टैक्स मोबाइल कंपनीज के चले गए हुए हैं। इस तरह हम अगर नीचे आते हैं तो ये देखें बैंक्स आ रहे हैं, ये बैंक के ऊपर इसने कोई ट्रांजेक्शन की हुई है, ट्रांजेक्शन अदर देन थ्रू कैश, एडवांस टैक्स कटा हुआ है इसके ऊपर, ये देखें 212 रुपये ये कटा
काटा हुआ है। टैक्स ऑन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड, ये क्रेडिट कार्ड से इसने कोई चीज पे की है तो उसके ऊपर 16 रुपीज इसने पे किए हुए हैं। इसी तरह ये देखें एडवांस टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन अदर देन कैश, तो ये भी 301 रुपए इसने पे किया हुआ है। तो ये टैक्स जो है ना, ये बैंक ने भी इनका काट के एफबीआर को सबमिट करवाया हुआ है। किस डेट को कराया हुआ है अगर आप देखें तो डेट भी आ रही होती है, मई 2019 से जनवरी 2018। तो ये इस पीरियड के दौरान इन्होंने जमा करवाया हुआ है। तो ये साथ में मंथ भी आ रहा है, फिजिकल ईयर भी आ रहा है। नीचे आएंगे तो फिर वही मोबाइल कंपनीज का डाटा आ रहा है। तो ये देखें, ये मोबाइल बिल पे हुए हैं और इसके ऊपर भी टैक्स जो है ना काट के जमा करवाया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं या यूटिलिटी कंपनीज हैं या बैंक्स हैं या आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन है या लैंड रिकॉर्ड वाले हैं, ये सारा क्या करते हैं, ये आपका टैक्स फिर एफबीआर को जब सबमिट करवाते हैं तो साथ डिटेल भी सबमिट करते हैं कि इस बंदे का इस सीएनआईसी है, ये उसका इसका हमने टैक्स काटा है, ये लेंजी टैक्स है। तो आपके सीएनआईसी पे सारी ट्रांजैक्शन एफबीआर के अकाउंट में आपके सारी शो हो रही होती हैं, सारी इकट्ठी हो रही होती हैं। और यहाँ से जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है तो आपने ये सारा, अगर मैं टैक्स टोटल करूं तो तकरीबन ये 36,000 और ये 37, 38, 39, तकरीबन 39,000 रुपए का टैक्स जो है ना, ये ऑलरेडी पे हुआ है आपका। तो जितना भी ये ईयर वाइज यहाँ पे डिटेल आ रही है, अब ये देखें 36,000 रुपये आपने इस पे टैक्स 2022 में एक ही ट्रांजेक्शन पे पे किया हुआ है। जब भी 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने उसकी एडजस्टमेंट लेनी है। इसी तरह हो सकता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन ना आ रही हो, लेकिन आपके पास सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन आपने इसको भी साथ कंसीडर करना है जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो ये वाले डाटा आपने लाजमी देखना है। देखिए, आपने प्लाट खरीदा तो आपको एक तो याद आ जाएगा कि मैंने प्लाट भी खरीदा हो, तो आपने प्लाट भी अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करना है और उसका टैक्स जो पे किया हुआ है वो उसका भी आप क्लेम ले लेंगे। तो आपको दोनों तरफ से फायदा है, एक तो आप अपने एसेट्स भी डिक्लेयर कर लेंगे, एसेट्स की भी डिटेल आपके पास आ रही है, दूसरा आपने इतना टैक्स जो पे किया हुआ है पूरे साल में वो भी आपको मिल रहा है और वो भी आपने जाके अपने रिटर्न में शो करना है। फर्ज करें अगर ये 36,000 या 39,000 पे टैक्स है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि टोटल इनकम पूरे साल की आपकी 9 लाख बनी और उसके ऊपर टैक्स जो है ना स्लैब के मुताबिक 2022 की 35,000 अगर बनता है, फर्ज करें तो 35,000 आपका टोटल टैक्स बनता है। जबकि आपने जब आके विद होल्डिंग चेक किया अपनी आके, उसमें आपका जो टैक्स बन रहा है उसमें आपने कुछ 39,000 रुपया तो आपने पहले पे किया हुआ है। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सारी चीजें आपकी डाल के, यूटिलिटी की, मोबाइल की, व्हीकल की, प्रॉपर्टी की, जितना भी टैक्स पे किया है, जो भी आपकी एफबीआर की डिटेल आ रही है या उसमें नहीं आ रही और आपके पास मौजूद है, तो वो सारा आपने ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है, विद होल्ड करवाया हुआ है 39,000, और आपका टोटल बन रहा है 35,000। तो ये तो 4,000 रुपया आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। यहाँ तो आपका रिफंड निकल रहा है। तो ये रिफंड आपको मिले या ना मिले, एटलीस्ट आपने अपनी रिटर्न तो अच्छी तरीके से फाइल करनी है, सही से फाइल करनी है, हर चीज डिक्लेयर करनी है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं रहती, लेकिन एफबीआर के रिकॉर्ड में वो सारी जमा हो रही हैं। तो इन सारी ट्रांजैक्शन को आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जरूर डिक्लेयर करना है। हर चीज को आपको एक एक चीज आपके पास शो हो रही है। तो यूं आजकल एफबीआर के पास आपकी हर चीज की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच रही है। अगर आपको बाकी चीजें नहीं भी मिलती, कहीं से आपको पता नहीं है, तो आप जस्ट जाएं अपने एफबीआर के इस अकाउंट में जाएं, लॉगिन करें और यहाँ पे आके यहाँ से अपना सारा डाटा आप देख सकते हैं। बल्कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पे क्लिक करके आप ये सारी एक्सेल में इंफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं और अपनी अपनी ईयर वाइज रिटर्न जो जो आपका आप शो हो रहा होगा वो आप पे कर सकते हैं। मैं एक और पर्सन की जो है ना आपको दिखाता हूँ, उसके अकाउंट में क्या क्या शो हो रहा है। इधर देखें, एक और है, इसमें इसने बैंक की कोई ट्रांजैक्शन शो हो रही है लेकिन इसमें अमाउंट नहीं आ रही है। देखें, ये सैलरीड पर्सन है, इसने सैलरी पे इसका जो एम्प्लॉयर है, अब जितनी भी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज का जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर के ऊपर लाजमी है कि उसका काट के जमा करवा दे एफबीआर को। अब हर महीने सैलरी पर्सन का भी टैक्स कटता रहता है। तो सैलरी पर्सन में भी, सैलरीड पर्सन को तो बिल्कुल टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसका पहले ही काट के आ रहा होता है। और वो कितना काट रहा है, क्या एफबीआर को जा रहा है, नहीं जा रहा, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट है, कोई भी है, इदारा है, तो हर एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपना जाके चेक कर सकता है यहाँ से रिकॉर्ड, एफबीआर की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करे और वहां से देखे कि उसका टैक्स काट के एफबीआर को जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये मैंने किसी पर्सन का निकाला है, तो उसका ये देखें, सैलरी अंडर सेक्शन 149 के तहत गवर्नमेंट को हर महीने ये देखें, ये डिटेल जा रही है बैंक एफबीआर के पास, ये काट के वो एफबीआर को सबमिट करवा रहे हैं इस एम्प्लॉय का जिसका ये सीएनआईसी है।
तो यूं आप हर बंदा अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एफबीआर के पोर्टल पे आके चेक कर सकता है कि उसका कितना कितना टैक्स पूरे साल में कट के जमा हुआ है, या उसने कौन सी चीजें खरीदी हैं, एसेट्स की भी डिटेल आ रही है, तो ये चीजें वो यहाँ से देख सकता है। अब वापस आते हैं हम अपने उसी लॉगिन पे जब हम आए थे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खुद से डिक्लेयर की होगी रिटर्न में, तो ये चीजें बाकी भी हाईलाइट हो जाएंगे। फिलहाल इसमें ये दो टैब ही हाईलाइट हैं। यहाँ पे वो विद होल्डिंग का डाटा है, ये जो मैंने आपको दिखाया है सारा, और यहाँ पे आपकी रिटर्न जितनी भी आपने पिछली फाइल की होंगी डिक्लेरेशन, वो डिटेल आ रही है। यानी कि ये मैं किसी का देख रहा हूँ तो ये चेक करें, ये 2022 की एक रिटर्न फाइल हुई है, 2021 की एक रिटर्न फाइल हुई है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इस डैशबोर्ड पे, जिसमें आपकी रिटर्न्स वगैरह नजर आ रही हैं। जितनी भी आपने पिछली फाइल की हुई होंगी वो भी आपको शो हो जाएंगी। तो नाजरीन, ये था आज का ये वीडियो थी जो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हर बंदे को ही सालाना गोशवारा फाइल करने से पहले अपनी ये इन्फॉर्मेशन लाजमी देखनी चाहिए कि एफबीआर के पास कौन कौन सी मालूमात मौजूद हैं। हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दी और आपको भूल गया कि मैंने प्लाट भी खरीदा, तो आपने प्लाट डिक्लेयर नहीं किया, तो एफबीआर के पास आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो कल को आपके लिए कोई मसला हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए आप अपनी रिटर्न को अच्छे तरीके से फाइल करें, और उसके लिए आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर एफबीआर के पोर्टल पर जाकर देखें। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो लाजमी आपको कुछ फायदा हुआ होगा, आप मुझे सपोर्ट करें, और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।